जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद अब जिस तरह से बात उठ रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर आज जो है एकजुट जम्मू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कहना है एकजुट जम्मू का, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अंकुर शर्मा जी। अंकुर जी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने जा रही हैं, किस तरह से एकजुट जम्मू उसको लेती है और आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जो समाचार पत्रों के माध्यम से और पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है उससे ये पता चल रहा है कि कश्मीर के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ और जम्मू के, कश्मीर तो मुस्लिम मेजॉरिटी है ही, लेकिन वहाँ के मेजरली मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स और जम्मू प्रोविंस के 3 मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स, इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ के एक डिवीज़न क्रिएट की जा रही है। देखिए, इट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन जम्मू अगर इस तरीके की डिवीज़न क्रिएट की जाती है तो, क्योंकि ये शेख अब्दुल्ला के ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का जो फार्मूला था, जो डिक्सन फार्मूला था, जो मुशर्रफ प्लान था, ये वो प्लान से जिसके ज़रिए जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करवाना था, उसका क्रियान्वयन करने का काम भारत सरकार कर रही है अगर इस तरीके की डिवीज़न क्रिएट हो रही है तो। उनकी भी यही अंडरस्टैंडिंग थी कि जम्मू के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को आप किस तरीके से जोड़ेंगे कश्मीर के साथ, ताकि सेपरेटिज्म और टेररिज्म को वहाँ पे बढ़ाया जा सके। अब उसके लिए हाईवेज़ बनाने का काम हुआ सबसे पहले। तो आपने मुगल रोड बनाया, आपने राजौरी पुंछ को डायरेक्टली कश्मीर के साथ जोड़ा, आपने सिंथन टॉप रोड बनाया, आपने किश्तवाड़ डोडा भद्रवाह एरिया को डायरेक्टली आपने कश्मीर के साथ जोड़ा। नॉर्मली उन हाईवेज का बनना भी वॉज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नॉट ऑन जम्मू बट ऑल्सो ऑन द नेशन, क्योंकि गजवा हिंद का रास्ता वहीं से होके आता है। अब उसको और फोर्टिफाई करने के लिए उस चीज़ को अब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी बनाना स्टार्ट कर दिए, जहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटिवली इन एरियाज़ को क्लब कर दो। आपने ये नहीं सोचा कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, स्ट्रेटेजिक तौर पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या इसका इफेक्ट जो है वो भारत पे पड़ेगा, वो जम्मू कश्मीर पे पड़ेगा। आपने बिना वो सोचे समझे इस तरीके का प्रपोजल सामने लाया, जो मुझे लगता है कि बहुत ही सबवर्सिव है। और ज़रूर जो जिहादी तत्व हैं ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में और डिसीजन मेकिंग में, ये उन्हीं की करामात है। और मुझे लगता है कि इमेच्योर और ग्राउंड सिचुएशन का नॉलेज ना होने के कारण जो अभी की लीडरशिप है, उन्होंने इस फार्मूला को आगे जाने की मंजूरी दी है। क्योंकि अभी तक 3 नेशनल न्यूज़पेपर्स में छपने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिबटल या कोई डिनायल इसका नहीं आया है। पाकिस्तान भी यही चाहता था, शेख अब्दुल्ला भी यही चाहता था कि मुस्लिम कंसोलिडेशन जम्मू कश्मीर में हो ताकि आज़ादी की लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ी जाए। वही भारत सरकार कर रही है। तो जम्मू के लोग इस सबवर्सिव एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं करेंगे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हमने एकजुट जम्मू के काडर को भी डू और डाई स्ट्रगल के लिए तैयार रहने के लिए आह्वान किया और जम्मू की जनता को भी ये अपील की कि इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स अगर क्रिएट करने का भारत सरकार सोचती भी है, सोच तो रही है, लेकिन उस दिशा में अगर एक इफेक्टिव कदम भी उठाती है तो फिर इनके खिलाफ आपको खड़े होकर इनसे जंग लड़नी पड़ेगी। बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की जो बात चल रही है, उसको लेकर एकजुट जम्मू ने एक बार अपने कैडर को ये कह दिया है कि वो अपनी तैयारी रखें, अगर इस तरह का कोई भी डिसीजन सरकार लाती है तो उनके खिलाफ एकजुट जम्मू जो है हो सकता है कि बड़ा आंदोलन करे। आप लोग देखते रहे जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।